हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स। तो वहाँ पे हमने बात किया था आपको डिप्लोटीन जाइगोटीन के कंडीशन में बात कर लिए थे कि डिप्लोटीन और जाइगोटीन में क्या क्या होता है। तो आपको बताया गया था कि डिप्लोटीन एंड जाइगोटीन इज़ अ शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। इसके लिए आपको बात कर रहे थे कि उसमें हमने जाइगोटीन के कंडीशन में बोला था कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुई और पेयरिंग होने के लिए क्या था, सैनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें हमने बात किया था कि मॉसेस नाम के साइंटिस्ट ने 1956 में बताया कि साइनेप्सिस हेल्प्स इन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड इट आल्सो हेल्प्स इन अ क्रॉसिंग ओवर। दो चीज़ों में मदद करते हैं आपको। पेयरिंग जो एक मदर और फादर से क्रोमोजोम आते हैं उस क्रोमोजोम को एक साथ लाने में मदद करते हैं और दूसरे की क्रॉसिंग ओवर में भी मदद करती है। क्या बोला था कि लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन इज मच मोर स्मॉलर देन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोफेज वन। ठीक है ना। प्रोफेज वन के नेक्स्ट स्टेप दैट मीन्स कि पैकेटीन से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है लेप्टोटीन और जाइगोटीन। ठीक है ना। तो अभी अपन चर्चा करने वाले हैं किसका, पैकेटीन का। बहुत ही धांसू बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। मतलब कि ये फेजेस नहीं पढ़े तो आपको म्योसिस आई ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होती है। मतलब कि पैकेटीन स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे, इन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आपको याद रखना पड़ेगा। होमोलोगस बोले तो होमोलोगस के कंडीशन में हमने बात करी कि वैसा क्रोमोसोम जिसका शेप, साइज, लोकस ऑफ जीन, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सबके सब कैसा होगा, एकदम बराबर होगा। तो उस सिचुएशन में अपन क्या बोलेंगे उसको, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, वन क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द मदर एंड अनदर क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द फादर, देन साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स हेल्प्स इन अ पेयरिंग ऑफ दैट क्रोमोसोम। दैट इज नॉन एज क्या, कॉन्ग्रेशन। याद है ना। नहीं, कॉन्ग्रेशन करने का मतलब होगा कि मेटाफेजिक प्लेट पे आने का मतलब होता है कॉन्ग्रेशन। यहाँ पे क्या हो गया, साइनेप्सिस। तो दोनों वर्ड में आप याद रखना कि जब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने पास आया, पास लाने वाला कौन था, सैनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स, जो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए 3 रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट था। ठीक है ना, याद है ना। चलिए इतनी बात अपन करेंगे। अब पैकेटीन, हेडिंग बनाइए पैकेटीन। और पैकेटीन की कंडीशन में क्या होता है कि आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है और रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होता है। वो क्या होता है कि मतलब कि जैसे ही क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे तो मतलब कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पे सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में आपको करके बताया है। टोटली आप वहाँ पे समझ सकते हो जा करके। बिल्कुल मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा। तो हेडिंग बनाइए पैकेटीन स्टेज, थर्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे पैचेटीन मत पढ़ना, पैकेटीन स्टेज। ठीक है ना। इट इज अ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज वन। इट इज अ longest phase of prophase 1 of meiosis 1। ठीक है ना। इन दिस फेज मतलब कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आर formed in this phase where recombinations of genetic material और क्रोमोसोमल सेगमेंट टेक्स प्लेस होते हैं। मतलब कि
छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन जो है जेनेटिक मटेरियल का, दोनों का एक्सचेंज होते हैं, मतलब कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है उस दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। मैं टोटल दिखाने वाला हूँ। यह एक एंजाइम से, मतलब कि एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होते हैं। दैट मीन्स कि पैकेटिन स्टेज में जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास एक एंजाइम होता है। दैट एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द recombination of the chromosome, recombination of genetic material. That means कि it shows the crossing over, मतलब कि recombination nodule is the formation of recombination nodule is the characteristic features of the Packetin stage. इस स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का बनना। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर क्या होता है, आपका रिकॉम्बिनेज नाम की एंजाइम होती है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्रॉसिंग ओवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। दैट एंजाइम इज नॉन एज रिकॉम्बिनेज। उसे क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। चलो यहाँ पे बात करते हैं। तो क्या कहा कि रिकॉम्बिनेशन, पहले तो हमने कहा कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आर फॉर्म्ड हियर, ठीक है ना, इन दिस फेज वेयर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम सेगमेंट टेक्स प्लेस। ये कहाँ होता है, इन, ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये क्या होता है भला, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, यहाँ ये जो बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास दिखता है ना, चलो इसको मिटा के ही करते हैं फिर से। पैकेटिन चल रहा है, ठीक है, और इसकी कंडीशन में अपन बात करें तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस तरह से बनते हैं और कौन होमोलोगस और कौन नॉन होमोलोगस, और कौन जो है रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, मतलब कि मल्टीपल एंजाइम है उसके साथ, और सब के सब वहाँ पे काम करते हैं। किस तरीके से, आ जाओ वापस। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम जो है, हमने क्या किया, हमने नहीं, नेचर करते हैं। एक क्रोमोसोम है जो मदर की है, ये मदर की मैटरनल क्रोमोसोम है, और दूसरा क्रोमोसोम जो फादर से आया है। एक ही जगह एक ही साइट मैं बनाता हूँ क्रॉसिंग ओवर के लिए। तो ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। इसके पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, मतलब रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है बेटा, ये क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम, it is a enzyme complex. That means कि it contain, ठीक है ना, it contain multiple enzyme। अब कौन कौन एंजाइम है, सब एंजाइम की चर्चा करेंगे यहाँ पे। एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये भला काम क्या करता है, इट कट्स द क्रोमोसोम और डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट पे ये कट करने का काम करता है। दूसरा है एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम, ये क्या करता है, एनेलिंग करने का काम करता है। बोले तो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। तीसरा क्या है, डीएनए अनवाइंडेज। जो हमारा डीएनए कंप्लीटली इस तरीके से है, कंप्लीटली ऐसे उलझे पुलझे हैं, तो इसको सीधा करने का काम कौन करेंगे, इस तरीके से ये एंजाइम यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं और इसको अनवाइंडेज कर दे रहे हैं। फिर जो है
कट करने के ये पहले ही होगा, अब कट करने के बाद जोड़ना भी पड़ेगा, तो डीएनए, लाइगेज, ये सारे के सारे एंजाइम, और इस एंजाइम को मैं उस तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो ये दिख रहा है, ये दोनों के दोनों एंजाइम जो है बाबू, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। और ये जो दोनों के दोनों जो एंजाइम है, ये क्या है, होमोलोगस एंजाइम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, सॉरी, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जो अपना अपना है, ये जो अपना वाला है, ये इसे क्या बोलते हैं, एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड्स है, वह कौन सा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। मतलब कि ये दोनों जो है, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों भी बहनें हैं, बट ये दोनों आपस में क्या है, चचेरी बहनें हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो कहाँ पे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है। और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेज। मतलब कि क्रॉस क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम रखते हैं। ये मल्टीपल एंजाइम है, ये एंजाइम क्या काम कराते हैं, इट वर्क्स एज, ये काम क्या करते हैं, ये वर्क क्या क्या काम करते हैं, इट वर्क्स फॉर क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between two non-sister chromatids of homologous chromosome। इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, पैकेटीन का। तो क्या लिखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, फॉर्मेशन of recombination nodule is a characteristics feature of पैकेटीन stage। इस स्टेज की सबसे खासियत बात है कि क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हुआ, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर जो है कंप्लीशंस के कगार पे होता है। बट जो इसके बाद वाली स्टेज है पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन स्टेज, तो कहा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ तो शुरू हुई, ख़त्म भी एंड तक होती है, लेकिन मतलब कुछ बात बाकी जो है रहती है, जो जा कर के क्या कहाँ ख़त्म होती है, आपको डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है ना। तो इसकी कोड की बात अपन करें तो कोड क्या था पैकेटीन के कंडीशन में, प्यार किया, ये क्या हो गया, पैकेटीन। ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहाँ पे क्या होती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। और यहीं पे क्या होता है, काइस्माटा का फॉर्मेशन, काइस्माटा फॉर्मेशन। अब ये वाला क्या होता है कि ये जो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, काइस्माटा। काइस्माटा इट इज अ साइट ऑफ क्या भैया, क्रॉसिंग ओवर। और बीच में जो साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जो है कंप्लीटली डिसोल्यूशन हो जाता है। तो आपको कोड जो है क्लियरिफाई करे, समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलो
यहाँ पे आ जाओ, वापस आओ। क्रॉसिंग ओवर को आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो रही है। बिल्कुल बहुत ही पेचीदा है बट बहुत ही सिंपल है किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं। और इसको खोज करने वाले कैसल एंड मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे। मतलब कि क्रॉसिंग ओवर वॉज डिस्कवर्ड बाय कैसल, CASTLE, कैसल एंड मॉर्गन। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, क्रॉसिंग ओवर वॉज डिस्कवर्ड बाय, क्रॉसिंग ओवर वॉज डिस्कवर्ड बाय कैस्टल नहीं पढ़ना, कैसल एंड मॉर्गन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है ना, फ्रूट फ्लाई जिसे बोलते हो आप। ठीक है, इसमें इसने डिस्कवर किया। अब ये होता क्या है कि इसको छोटा छोटा से मैं बात करता हूँ। इस जगह पे आपको देखना होगा, मैं 2 क्रोमोसोम बनाता हूँ और सिंपल तरीके वाला बनाता हूँ जो आपको दिखेगा बिल्कुल इस तरीके से कि एकदम आसान होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि आप जो ऐसे लेते हो क्रोमोसोम इस तरीके से, 2 क्रोमेटिड्स, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, लाइन स्टैंड ही लेता हूँ। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये है। ठीक है ना, और दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो है दोनों क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स होंगे। ठीक है, और दोनों क्रोमोसोम एपियर होगा किसकी तरह, मतलब कि ये दोनों के दोनों एपियर हो रहे हैं डायाड की तरह। किसकी तरह, डायाड की तरह। मतलब कि ये डायाड दिखता है, मतलब इसे क्या बोलते हैं, डायाड दिखते हैं। और ये कितने क्रोमेटिड्स है, एक में 2 है तो 2 में 4, तो एपियर्स एज अ टेट्राड, मतलब कि 4 क्या होगा, क्रोमेटिड्स होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें, चलिए बहुत ही ये मान लो कि हमने ए लिया और यहाँ पे मान लो कि दूसरे साइड की बात करते हैं तो कम्प्लीटली ए भी दोनों एंड को ले सकते, दिख रहा है ना। ठीक है, दोनों एंड को, तो ए लिए इसको, तो स्मॉल ए इसको ले लीजिए, ये कैपिटल वाला लीजिए। ठीक, यहाँ पे दोनों स्मॉल लीजिए तो यहाँ कैपिटल ले लीजिए। तो ये सबसे पहले तो करेगा क्या, निकिंग करेंगे। निकिंग करने के लिए कौन सा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, काटने का काम करेगा। तो चलिए यहाँ से दोनों के दोनों कटेंगे और कटने के बाद जो है आपको एनेलिंग होगा, रीअरेंजमेंट होगा। इसको मिटा दूँ क्या, यहाँ पे ये कटी, यहाँ पे आपका क्या था, स्मॉल ए कैपिटल ए। दूसरा क्रोमोसोम अपने पास ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी क्या हो गया, निकिंग हुआ। निकिंग होने के बाद फिर जो है अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट बोलो या, ठीक है ना, री एनेलिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको करने वाला कौन है, एक्सो न्यूक्लिएज। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट इस तरीके से होगा जो आपको दिखेगा कि एक दूसरे का स्टैंड जो है उल्टा अपने अपने साइड में चले गए। तो मैं पूरा बनाता हूँ, आप लोग जो है इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है ना, इस एंड को मैं क्लीवेज करता हूँ, ए है, लेकिन इस जगह पे इसका सेगमेंट चला आया किसका, बी वाले का। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्रोमोसोम दूसरा वाली, मदर वाली। ठीक है ना, लेकिन
इस जगह पे भी यहाँ क्या है, कैपिटल बी बी, लेकिन ये वाली जगह जो है यहाँ आ गए। फिर जो है अपना बात करेंगे क्या, सीलिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि लाइगेशन की बात करते हैं, सीलिंग की बात करते हैं, सील करने की बात करते हैं, तो डीएनए लाइगेज इसकी बात करेंगे, जो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देने का काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये सेल हो गया, यहाँ पे आपको स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ये जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज ओवर हुई, मतलब कि एक दूसरे पे सेगमेंट का क्या हो गया, एक्सचेंजिंग हो गया। तो ये कंडीशन तो दिखता होगा पूरा का पूरा। ये एक हमने कहा कि क्या दिखाया आपको, क्रॉसिंग ओवर। किस तरीके से, ये क्रॉसिंग ओवर इज अ एंजाइम mediated process, that enzyme that is a recombinase। ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, recombinase, याद रखना, याद रहेंगे, इतनी बात तो याद रहा। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब जो है बाइवेलेंट क्लियरली अपियर हो जाता है कैसा, टेट्राड की तरह। तो ये सब लैंग्वेज आप खुद से क्रिएट करके लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताई है आपको, टोटल का टोटल पॉइंट्स कम से कम याद रहना चाहिए। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा और सारे के सारे जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। हर जगह एग्ज़ाम में भी आपको यही चीज़ें याद आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो आपको यहाँ तक मैंने बताया, और इस जगह पे एक आध पॉइंट आप मेंशन कर सकते, ठीक है ना। बाइवेलेंट कंप्लीटली अपीयर एज अ टेट्राड, बोले तो 4 क्रोमेटिड्स, बाइवेलेंट बोले तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये बातें तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज अ साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेयर एक्सेप्ट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। That is known as काइज़माटा। तो काइज़माटा का फॉर्मेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया, वहाँ पे एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, जिस एंजाइम को क्या बोले थे, रिकॉम्बिनेज। चलिए इसको नोट डाउन करिए।